अब है फोर्थ पार्ट, त्रुटियों का भागफल। त्रुटियों का भागफल कि भाई मान लिया कि पहले जैसे योग में माना कि z इक्वल टू ए प्लस बी और z इक्वल टू ए माइनस बी और z इक्वल टू गुणन में मान लिया z ए इंटू बी। अब इसमें मान लेना कि z है हमारा कोई भी भौतिक राशि है z, उसका जो वो दो भौतिक राशियों के डिवाइड के बराबर है। ठीक, तो इसमें जो भिन्नात्मक त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि जो रहेगी यानी z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, ये समीकरण एक हो गया। आपेक्षिक त्रुटि z प्लस माइनस डेल्टा z हमने ऐड कर लिया, ए में भी ऐड कर लिया, बी में भी ऐड कर लिया। अब थोड़ा इसे इजी बनाने के लिए हमने क्या करा कि z यहाँ से ले लिया कॉमन, तो z यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया तो बचा 1। ये प्लस माइनस का प्लस माइनस रहा। अब यहाँ तो z है नहीं, ये पूरा डेल्टा z है, और जब भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसमें हमने उस जो भी कॉमन लिया उससे हमने डिवाइड दे दिया, यानी ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ से b कॉमन ले लिया नीचे से तो ये हो जाएगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a अपॉन b। ये थोड़ा सा बड़े में और लिख ले रहे हैं, यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब समीकरण नंबर 1 से देखोगे z इक्वल्स टू a अपॉन b, z बराबर है a अपॉन b के, और सेम यहाँ आ रहा है z a अपॉन b, यानी टोटल मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। इस a अपॉन b की जगह को z लिख सकते हैं, तो यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। z से z कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, और इसको और अच्छे से लिख लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इस पूरे को ले गए, अब जो हर में है उसको ले गए हम अंश में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर माइनस 1, क्योंकि नीचे था इसकी पावर पूरे की पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव। अब यहाँ हमें काम आएगा एक द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला जो बराबर होता है, अगर द्विपद प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे जब भी, मेरा काम इतना नहीं है, मैं उतना ही यूज़ करूँगा गणित को जितना मेरा काम बन जाए, वो रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। लेकिन मुझे हायर टर्म जो हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इनसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर x की जगह पर है वो है मेरा डेल्टा b अपॉन b। अब डेल्टा b तो छोटा ही है ही, अब डेल्टा b में भी मैंने उसमें b से भाग दे दिया, तो भाग देने पर ये और छोटा हो जाएगा। तो x की पावर जो स्क्वायर होगी, जब मैं स्क्वायर करूँगा 2 बार मल्टीप्लाई या 3 बार मल्टीप्लाई या 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो वो और छोटा होता चला जाएगा। तो मुझे इतना इससे बाकी कुछ काम नहीं है, बस मुझे जो काम रहेगा वो 1 माइनस एक्स से रहेगा। अब इसे उतारो पूरा, जैसे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ के क्या हो जाएगा, जो 1 प्लस एक्स ये क्या है डेल्टा b अपॉन b। अब उसमें क्या आ रहा है कि 1 है माइनस जा रहा है, यानी प्लस है तो माइनस हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। डेल्टा b यानी ये टोटल हो जाएगा 1 प्लस था ऊपर तो प्लस किया गया आ जाएगा माइनस, और माइनस था तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यानी डेल्टा b अपॉन b। अब दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a b, जहाँ क्योंकि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी दोबारा आ रहा है, पिछले वाले में भी गुणन में यही हुआ कि डेल्टा ए और डेल्टा बी, क्योंकि दोनों छोटी छोटी
राशियाँ हैं, इन दोनों का गुणनफल और छोटा हो जाएगा। और इसमें तो और अच्छा बात ये हो रही है कि डेल्टा ए डेल्टा बी गुणा भी हो रहा है, छोटी चीज़ है, फिर उसमें हम ए बी से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जाएगा। जहाँ यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी अपॉन ए बी हम नगण्य मान लेंगे कि नगण्य है, छोड़ो क्या करेंगे हम इसका, अब नगण्य मान लेंगे। यानी ये वाली पूरी टर्म खत्म, इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब हम इसे अगले वाले पेज पे लिखते हैं। हमारी कॉपी का रजिस्टर भैया पेज भर गया है, पेज भरते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे, तो क्या करा जाए। यानी इसलिए प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, अरे फोकस गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी ये आ गया हमारी एक फाइनल इक्वेशन। जो पिछले वाले में आया था इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया अपना, अब इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी हमारी 3। यानी और लिख सकते हैं कि इसीलिए, अरे यार टेढ़ा जैसा, इसीलिए जेड, सॉरी यार इसीलिए भी गलत लिखा है, इसलिए जेड के परिकलन यानी मापने वाला परिकलन माप में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, अधिकतम का क्या होगा, अधिकतम कब होगी, जब तीनों ही प्लस प्लस के साइन हो जाए, माइनस का हो ही नहीं, माइनस का होगा नहीं तो घटेगा है नहीं। यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमें त्रुटि अधिकतम के लिए करना है, हमें छोटी मोटी त्रुटियों से तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें चाहिए मैक्सिमम त्रुटि। अब मैक्सिमम त्रुटि पता होगी तभी हमें बाकी की सारी चीज़ें करने में आसानी होगी। कम पता होगी तो हमें अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितनी कम है कितनी ज़्यादा। हमने मान लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें त्रुटि पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पता होगी तो हम अपना कैलकुलेशंस उसी हिसाब से करेंगे। हाँ भैया इतनी मैक्सिमम त्रुटि आ जाएगी तो मैं नापना है कुछ भी तो नाप लूँ। अब ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसको ही हम थोड़ा सा भाषा में लिख लेंगे। भाषा क्या रहेगी कि त्रुटियों के भाग में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, त्रुटियों के भाग में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि उसकी भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के, अब भौतिक राशि कौन कौन सी है, ए और बी, भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटि ए भौतिक राशियों बी के योग के बराबर होती है। यानी अतः त्रुटियों यानी भाग में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि भौतिक राशियों में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होती है। और अगर मेरा मन यहाँ से यही करे कि मैं इसका प्रतिशत त्रुटि निकाल लूँ, यहाँ से प्रतिशत त्रुटि निकाल लूँ, आपेक्षिक त्रुटि है मेरे पास, अगर प्रतिशत त्रुटि निकालने का मन करे तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का सीधा सीधा ये रहेगा कि कुछ नहीं करना, आँख बंद करके दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। 100 से जैसे गुणा करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा इसका बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला, ही है ना। और ये है ये हो जाएगा मेरा प्रतिशत त्रुटि, ये जो रहेगा 100 से गुणा कर दिया इसलिए प्रतिशत त्रुटि बन गया। अगर 100 से नहीं गुणा कर रहा था तो वो आपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि बन रही थी। इस आपेक्षिक त्रुटि को एक जगह तुम लिख लेना। इस आपेक्षिक जो त्रुटि है ना अपनी, एक इसके कई नाम है, आपेक्षिक त्रुटि भी बोल लेते हैं या इसको सापेक्षिक, फोकस बिगड़ रहा है अपने हाथ की, हाथ हमारे ज़्यादा बड़े हैं मुझे ऐसा लग रहा है। सापेक्षिक त्रुटि भी बोल लेते हैं या फिर इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी
कहते हैं। भिन्नात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। ये रिलेटिव एरर और ये फ्रैक्शनल एरर, तीनों एक ही चीज़ है। ओके, अब इसके बाद जो पांचवा रहेगा त्रुटियों में, योग हो गया, है ना, योग हो गया, घटाना हो गया अपना, गुणा भी हो गया, अब भाग भी हो गया। चलो ये चारों तो हमारे गणित के लिए सबसे ज़रूरी हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग। लेकिन एक में लिया कि ए प्लस बी हो गया, एक में ले लिया ए माइनस बी हो गया, एक में ले लिया ए बी के फॉर्म में आ गया, अब एक में आ गया ए अपॉन बी। ज़्यादातर फॉर्मूले इन्हीं के जोड़ घटाओ गुणा भाग की कंडीशन में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि किसी की पावर आ जाए कि ए की पावर n इंटू बी बोल दे, या ए की पावर x प्लस बी बोल दे, या ए अपॉन बी की पावर ही n बोल दे। n कोई भी नंबर है, या ए अपॉन बी का पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे हमारे आगे। फॉर्मूले अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी अगर बता दिए तो तुम भाई साहब डर जाओगे, तुम्हारी हालत है बहुत बुरी। तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें डराया जाएगा, एक साथ नहीं डराया जाएगा। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट रहेगा, पांचवा, तो वो पांचवा रहेगा, उसका नाम रहेगा, कहेंगे हम मापित राशियों की घातों के प्रकरण में त्रुटि, मतलब एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। मतलब ऐसी भौतिक राशियों के बारे में त्रुटि निकालनी है, बारे में नहीं, ऐसी भौतिक राशियों की त्रुटि निकालनी है जिनके फॉर्मूले में भैया पावर आ जाए। अब पावर आएगी तो उसी हिसाब से हमारी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। जब मैं हूँ तो यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा इसमें लिख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिकल है, इसमें बोलने का मन तो करता नहीं है, सिर्फ करते जाओ, उस हिसाब का मामला चल रहा है अभी तक। तो कि माना कि कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि z है, जो राशि a की घात n घात के बराबर है, यानी अर्थात कि क्या हो जाएगा, z इक्वल टू a की पावर है। इसको डाल दो समीकरण एक। अरे ये पेज ज़्यादा ही उड़ रहा है। एक z इक्वल टू a की पावर है। और मान लिया, और भी माना a के मापन में, या ये नहीं, a व z के मापन में निरपेक्ष त्रुटियाँ क्रमशः a में निरपेक्ष त्रुटि मान ली डेल्टा a, और z में त्रुटि मान ली व डेल्टा z है। तो यानी अगर समीकरण एक को अच्छे से खोला जाए तो विद निरपेक्ष त्रुटियाँ, यानी मापित मान रखे जाएं इनके, जो हम डेली लाइफ में मेजर करते हैं जिस वैल्यूज़ को, तो उसके फॉर्म में खोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, z की जगह हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। क्योंकि हम ये प्लस माइनस है ना, और ये डेल्टा a है, कि जैसे हम कभी भी किसी चीज़ की लंबाई बताते हैं, हमने देखा कि हमारे चारों तरफ जो कमरा हम जहाँ बैठे हुए हैं, इसकी लंबाई देखी हमने, ऊंचाई देखी या चौड़ाई देखी, हमने माना कि ऊंचाई है, तो अंदाजन बताते कि लगभग 10-12 मीटर होगी। तो ये तुम बोलते हो ना 10-12 मीटर, तो एरर तो आ रही है ना 2 मीटर की, कि तुम 2 मीटर में कंफ्यूज हो कि वो 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और वो 11 भी निकल सकती है, या 10.5
11.5 कुछ भी निकल सकती है। जो तुम 10-12 मीटर बोल के जो 2 का डिफरेंस ला रहे हो, वो जो डिफरेंस ला रहे हो ना, वो है ये डेल्टा, वो है त्रुटि। और प्लस माइनस का इसलिए भैया ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, अब तो फिर हमने एक चीज़ यहाँ से फिर करी आसानी करने के लिए कि ये जेड यहाँ से भी कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ से ए कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ से जब ए कॉमन लोगे ना, क्योंकि वो पावर एन है, तो जो ए कॉमन आएगा ना, ए की पावर एन के साथ आएगा, यानी बचेगा से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन। ओके बच्चे, ठीक है। अब जो ए की पावर एन है वो किसके बराबर है? जेड के। वो रख लो, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वस टू जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन। जेड से जेड कैंसिल हो गया, बच्चा सिर्फ अपने पास 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वस टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की होल की पावर एन। अब फिर आए भैया द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो भी था भैया जिसने भी बनाई एकदम गजब चीज़ बना के दे दी है द्विपद प्रमेय से। यानी इसका फॉर्मूला रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन। मैं तुम्हें द्विपद प्रमेय या गणित उतना ही बताऊंगा जितना मेरे काम का, हाँ, जितना तो मैं फिजिक्स में लगेगा, क्योंकि अगर ये भी बताने लगा, मैथ भी करने लग गया, तो भैया मेरी तो फिजिक्स से नहीं हो पाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर जो एन है, यानी 1 प्लस माइनस एन को कुछ नहीं करना है, ये याद रखो कि जो एन है ना वो आगे आगे जुड़ जानी है, यानी एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो जाना है ना। तो यानी अतः इस पूरे की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए रख देंगे। यानी अतः 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1, इस पूरे की जगह पे जो ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा था 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन एन की जगह पर 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए रखना है, प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। एक से एक चला गया बेचारा, बचा गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वस टू प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। यानी जो भी मतलब कुल मिला के बात ये रही कि जो हमारे फॉर्मूले जेड की पावर ए की जेड इक्वस टू ए की पावर एन था, जब भी मतलब घात एन में जा रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे आगे जब भी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, तो कुछ नहीं करना, भिन्नात्मक त्रुटि जो आपेक्षिक त्रुटि है हमारी, उसमें जो घात आ रही है उसे आगे उठा के यहाँ गुणा कर देना है। यानी अतः जेड के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या रहेगी, वो हो जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वस टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। अब अधिकतम लेनी है तो भैया प्लस का साइन लेना पड़ेगा, माइनस ले लेंगे तो वो ऋणात्मक में अधिकतम हो जाएगी, ऋणात्मक में अधिकतम का तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। और थोड़ा सा और अच्छा लिखना है इसे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वस टू ये है, तो नीचे और लिख दे रहे हैं MAX, यानी मैक्सिमम डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इक्वस टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन एन। यानी जो जो अपने पास ये आया ना डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इक्वस टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, इसको अगर हमें अब थोड़ी सी भाषा भी लिखनी पड़ेगी। अब भौतिक विज्ञान है ही ऐसी बवाल चीज़ कि दोनों चीज़ लेके चलनी पड़ेंगी, समझ में तभी आएगी। सिर्फ गणित कर लें तो भी काम नहीं बनेगा, और सिर्फ थ्योरी कर लें तो भी काम नहीं बनेगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ करके लेके चलनी है। अतः यदि उसको जो अभी लास्ट वाली क्वेश्चन आई उसको थोड़ा हम भाषा में लिखेंगे। यदि भौतिक राशि z किसी राशि a के घातांक n पर निर्भर करती है तब उस भौतिक राशि की माप में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि कह लो
या भिन्नात्मक त्रुटि कह लो, है ना, अभी बता चुका था। भिन्नात्मक त्रुटि राशि ए की माप में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती है। ओके, यानी यही तो कह रहे हैं कि जो डेल्टा, अभी आते हैं हम उधर, जो डेल्टा जेड अपॉन जेड है, इसकी जो मैक्सिमम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी, वो जो राशि ए है उसकी भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना है। भैया गुणा हो रहा है तो n गुना बोल देंगे, n गुना होती है।